नमस्कार। आज हम राम के प्रथमा विभक्ति बहुवचन रामाह की रूप सिद्धि बड़ी ही सरलता से सीखेंगे। स्टार्टिंग में स्वौ जस तक राम की पूरी रूप सिद्धि में सूत्र सेम रहेंगे। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सूत्र हार्ड नहीं लगेंगे। तो राम को प्रातिपदिक सिद्ध करने के बाद हम राम के साथ सुप प्रत्यय लगाएंगे। रामाह बनाने के लिए हमें सुप प्रत्यय में से प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय राम के साथ लगाना है, जो कि है जस। स्थिति में लिखेंगे राम प्लस जस। सूत्रम में प्रथमा विभक्ति का सूत्र जैसे कि आपको अब तक लर्न हो गया होगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग वचन परिमाण मात्रे प्रथमा, और कार्य में प्रथमा विभक्ति प्रत्यय कृते लिखेंगे। बहुवचन के लिए सूत्र है बहुषु बहुवचनम, अर्थात दो से अधिक को बहुवचन कहते हैं, और कार्यम में लिखेंगे बहुवचन प्रत्यय कृते। अब जस के ज का लोप हो जाएगा चुटु से, अर्थात उपदेश में प्रत्यय के शुरुआत में च वर्ग का कोई वर्ण या ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, और जो ज है वो च वर्ग का वर्ण है। कार्यम में लिखेंगे जकारः इत संज्ञा। तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। अब राम प्लस अस का रामास हो जाएगा, जिसके लिए सूत्र लगेगा प्रथमयो पूर्व सवर्णः। राम के अंतिम अकार को व अस के आदि अकार को दीर्घादेश हो जाएगा। कार्यम में लिखेंगे दीर्घ आदेश। रामास से आगे वे ही सूत्र लगेंगे जो हमने पहले रामस को रामः बनाने के लिए लगाए थे। रामास के अंतिम सकार को रुत्वादेश होगा ससजु शोरु से, जिसका अर्थ है पद के अंत में सकार व सजुष शब्द को रुत्वादेश हो जाता है। कार्यम में लिखेंगे रुत्वादेश। अब रू के ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से, जिसका अर्थ है उपदेश में जो अनुनासिक अच हो उसकी इत संज्ञा होती है। कार्यम होगा ऊ इत संज्ञक, और तस्य लोपः से ऊ का लोप हो जाएगा। अब र की अवसान संज्ञा होगी विरामो अवसानम से। वर्णों के उच्चारण के अभाव को अवसान कहते हैं। कार्यम होगा अवसान संज्ञायाम। अब अवसान को विसर्गादेश होगा खरवसानयो विसर्जनीयः सूत्र से, जिसका अर्थ है अवसान में पद के अंतिम रेफ को विसर्गादेश होगा। कार्यम में लिखेंगे विसर्गादेशः। इन सभी सूत्रों के साथ रामाह की रूप सिद्धि पूरी होती है।